फिर आगे देखो बच्चों, शुक्रवार 10 जुलाई 1942 को तीसरा पन्ना लिखती हैं डायरी का, और फिर से किट्टी को संबोधित करते हुए बताती हैं कि मैंने घर के लंबे चौड़े बखान के साथ हो सकता है तुम्हें बोर कर दिया हो, लेकिन मैं अभी भी यही सोचती हूँ कि तुम जानो हम कहाँ आ पहुँचे हैं। मैं यहाँ कैसे आ पहुँची हूँ इसके बारे में तुम्हें मेरे आगे के पत्रों में पता चलेगा। तो वो बताती हैं अपनी मुसीबतें, बताना चाहती हैं कि देखो इतना बड़ा मैंने बखान किया है, इतना वर्णन किया है इस इमारत का, सारी चीज़ें मैंने क्लियर की हैं, तुम ज़रूर बोर हो गई होंगी, लेकिन मैं बताती हूँ कि हम लोग यहाँ कैसे पहुँचे हैं। लेकिन पहले मैं अपना किस्सा जारी रखूंगी, मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की। 263 प्रिंसेन गास्ट में हमारे पहुंचने पर मियप तुरंत हमें लंबे गलियारे से सीढ़ियों से ऊपर दूसरी मंजिल पर और फिर एनेक्सी में ले आई। उसने हमें अकेला छोड़ा और हमारे पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। मार्गोट अपनी साइकिल पर पहले ही आ चुकी थी और हमारी राह देख रही थी। तो किस तरह से शुरुआत जब हुई, वहाँ घर से निकले तो किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, वो सब एन यहाँ पर बता रही हैं। हमारी बैठक और दूसरे कमरे सामान से ठूसे पड़े थे, कहीं तिल धरने की जगह नहीं थी। पिछले महीनों में जो कार्डबोर्ड के बक्से ऑफिस में भेजे गए थे चारों तरफ फर्श पर बिस्तरों पर फैले पड़े थे। छोटा कमरा फर्श से छत के ऊपर कपड़ों से अटा पड़ा था मतलब भरा पड़ा था। उस रात अगर हम ढंग से सोने के बारे में सोचते थे तो ये सारा सामान तरतीब से लगाने की ज़रूरत थी। तो पूरा सामान बिखरा हुआ था और पूरा का पूरा काम इन दोनों बहनों को मतलब करना पड़ा। हमें सफाई का काम तुरंत शुरू कर देना था। माँ और मार्गोट की तो हाथ हिलाने की, मतलब माँ और जो इसकी बड़ी बहन थी वो थक चुकी थी, वो नहीं कर सकती थी। वे बिना चादरों वाली गद्दियों पर ही पसर गई, थकी, बेहाल और पस्त। लेकिन पापा और मैंने सफाई का मोर्चा संभाला। तो पूछा जा सकता है एक लाइन में आंसर कि सफाई का कार्य किसने संभाला। हम सारा दिन पैकिंग खोलते रहे, अलमारियां भरते रहे, कीले ठोकते रहे, तमाम सामान ठिकाने से लगाते रहे, आखिर थक कर चूर हो गए। तो इस तरह से वो बताती हैं कि मैंने और पापा ने मिलकर उस घर की साफ सफाई की जिससे हम आराम से वहाँ रह सके। फिर मंगलवार की सुबह हमने पिछली रात के छोड़े हुए काम को पूरा किया और बेप और मियप जो कि उनके ऑफिस में काम करते थे, राशन कूपनों से शॉपिंग करने गई और पापा ने ब्लैकआउट वाले पर्दे लगाए। मैंने रसोई का फर्श रगड़ रगड़ कर साफ किया। तो 13 साल की थी पर बहुत मेहनती थी। सवेरे से रात तक हम लगातार काम में जुटे रहे। बुधवार तक तो मुझे ये सोचने की फुर्सत नहीं मिली कि मेरी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन आ चुका है। अब गुप्त एनेक्सी में आने के बाद पहली बार मुझे थोड़ी फुर्सत मिली कि मैं तुम्हें बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। तुम्हारी एन। तो यहाँ पर बताती है, ये देखो एन दूरबीन से दूसरे घर को झांक रही है क्योंकि इसकी जो खिड़कियाँ हैं वो ऐसा कांच है जो आर पार नहीं देख सकती थी। इस रूम में आकर वो दूसरे घरों की रोशनी में देखती है कि क्या क्या हो रहा है उनके घर में, क्योंकि इनको रोशनी में भी रहने की अनुमति नहीं थी।